सब्जी सुब्जी लेकर रोटी लो सब्जी लो उसमें देख के टप में माँ कुर्ता काट लिया के बात में टप में गोता मार लिया को दाना नहीं इनकी कहते नहीं होंगी 70% मतलब झूठे निर्दोष गोर के हैं उनकी 40 रुपया का खाना मसाई मिला है कोई बिल्कुल सही को नहीं। पाछा अनिल विज गृह मंत्री है किसानों पर लाठी चार्ज करवाया कहने पिपली रैली में मना कर गया बोले पुलिस ने लाठी को नहीं मारी। यहाँ पर 2 बागड़ बिल्ले बैठे हैं। सरकार पार्लियामेंट में बैठ के मिठाई खाने लग रही है इनके मरो गुंडिया का लठ। किस तरीके से स्वागत किया? हमने स्वागत किया है। हमारे क्रांतिकारी जो किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे थे उनमें हमारे 8 साथियों को पीओ घोषित कर दिया था और उनको जेल भेज दिया था जींद प्रशासन ने। आज वो जेल से रिहा हुए हैं इसलिए उनके स्वागत में हम यहाँ पर खटखट टोल पर पहुँचे हैं। हमारे साथ है मेवा सिंह करसिंधु जो 3 दिन जेल की सज़ा भुगत कर सरकार की तानाशाही को ठेंगा दिखाकर अब हमारे बीच में पहुँचा है। तो इसका हमने यहाँ पर स्वागत भी किया है और हम पूरे देश की जनता से अपील करते हैं कि ये सरकार तानाशाही बरत रही है। किसानों पर तो झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में डाला जाता है और जो बलात्कार का दोषी है पूरे देश ने जिसको देखा है वो खुला घूम रहा है, जबकि प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर वो बलात्कार का जो अपराधी हो जाता है। खेल मंत्री खुद यौन शोषण हरियाणा के अंदर हमारी खिलाड़ियों के साथ करता है और आज वो पद पर बना हुआ है। इसलिए हमारी मांग है कि पहली सरकार उनको पकड़ने का काम करे। बाद में किसानों ने कोई कसूर भी नहीं किया लेकिन भोले भाले किसानों को बुका फुसला के जेल भेजा जा रहा है। ये सरकार की तानाशाही, इस तानाशाही के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे जी। क्योंकि जी आज़ाद जयंती है अपना आप गिरफ्तारी क्यों दी है? कोई भाई देखो गिरफ्तारी देना ये पीओ घोषित कर दिए सरकार ने। पहले वांटेड करे अब पीओ घोषित कर दिए। इनकी प्रॉपर्टी अटैच सरकार ने करने का काम किया। तो परिस्थिति अलग अलग होती है, अपनी अपनी परिस्थिति होती है। इन्होंने एक सलाह मशवरा करके जो इन्होंने उचित लगा उसी के अनुसार अपनी गिरफ्तारी दी है। तो आज इन्होंने किसानों की लड़ाई बड़े अच्छे तरीके से लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। जी आप बताएं आपके साथ किस तरह का व्यवहार जेल में किया गया? पत्रकार मीडिया भाई सारे ने राम राम। मेवा सिंह मेरा नाम गांव करसिंधु है। यूँ कर मेरा खटखट टोल पर बैठे मतलब इसे गुहाना रैली थी खट्टर की। बीजेपी वाले ने झंडे फूके उन्होंने गाड़ी मोड़ी है तो बैठे थे उन्होंने मतलब यूँ बजने उठ जाएंगे उन्होंने झंडे फूके हैं। फिर हमारा भाई केस हो गए खटखट टोल पर सुगत मोटरसाइकिल चाणा लिया खटखट टोला लिया। कितने लोगों पर केस थे जी? इन पर केस थे 16 जने भाई 16। कितने लोग गिरफ्तार हुए आप? 8 और गिरफ्तार। केस 16 में थे तो 8 ने गिरफ्तारी क्यों दी? यहाँ 8 ने गिरफ्तारी नहीं दी। पहला मुझे समन आएंगे फिर वारंट को नहीं जाएगा बस इसमें भीड़ भाड़ में किसान वाला में पूरा बैठना पड़ गया। फिर वारंट जारी हो गए फिर पीओ घोष कर दिए पर्चे लाके भरने आ गए सरकार। फिर कोर्ट का अपमान नहीं कराया मान सम्मान करने का तरह पेश हुए। कितने केस आपके ऊपर है? केस तो 2-3 तो भुगते हैं भी हैं। 13 तारीख ने गए थे 16 ने जमानत हुई है 4 दिन हो गए होंगे गए ना। जेल में बर्ताव कैसा था आपके साथ? जेल में कुछ नहीं जो मतलब 100 में तो 70% जो ब्रीदभूषण है 100 करके है जो लड़की के लिए बलात्कार करके है वो तो पद पर बैठा है। 100 में तो 70% जो छेड़छाड़ खाने का जो उसकी सी भी जाँच है वो नहीं इनकी कहते नहीं होंगी। 70% मतलब झूठे निर्दोष गोर के हैं उनकी कोई सुविधा नहीं। 280 रुपये गवर्नमेंट उनका एक आदमी का 280 रुपये खर्चा दे है। उनकी 40 रुपया का खाना मसाई मिला है कोई सुविधा नहीं। वो एक्सीडेंट हो गया गुंठा बैठ रहा है बाँह टूट रही है मतलब एक कंबल मिला काला कंबल गुंठा टूट रहा है बाँह टूट रही है और पट्टी हो रही को निकल दी कोई सुविधा नहीं हो रहा है। वहाँ आगे सब्जी सुब्जी लेकर रोटी लो सब्जी लो उसमें देख के टप में माँ कुर्ता काट लिया के बात में टप में गोता मार लिया को दाना पै दे नरा पानी भर क्या सारा जो कुछ है बीन वाला दिन गाड़ी कणक की चना की चीनी की
सारा जहाज है। बाहर से जो भी कैदी हैं उनकी कोई खता नहीं। बाहर से सामान जो 50 रुपया का कच्चा हुआ है और 500 550 कच्चा मिला है। चोट लगी है आपको, डॉक्टर नहीं मिले क्या? हाँ? कोई व्यवस्था नहीं थी अंदर, कोई डॉक्टर? ना 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 ना, कोई डॉक्टर नहीं, अब कोई डॉक्टर नहीं। तो जेल में किसी कहीं कोई सुविधा नहीं जेल में। यह इसमें गवर्नमेंट ने इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। जेल में कैदियों ने के मिला के ना मिल रहा। अब आपको जमानत मिली है, जमानत आपकी किसने दी है? जमानत मेरे गांव के हैं, गांव के हैं भाई हैं, चाचे हमारे, तब वो काम पूरा सही हो गया गांव का, सारा गांव का सहयोग से और सुप्त मोर्चा उचाना का सहयोग से, सारा गांव का सहयोग से जमानत देने में। आपका नाम? आपका नाम मेवा सिंह। एक सवाल आपसे रहेगा मेरा, जो कल गुरनाम सिंह टोनी को रिहा किया गया था, कल जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। बयान में आपने सुना भी होगा कि जो सीएम जी हैं वो सही नहीं है अनिल विज जी, भी उसको सीएम बना देना चाहिए, भी काबिल नहीं है सीएम खट्टर जी। ये तो सारे फूकण जोगे है, सीएम के काबिल कौन सा है कौन। पाछे अनिल विज गृह मंत्री है, किसानों पर लाठी चार्ज करवा के न पिपली रैली में मना कर गया, बोले पुलिस ने लाठी को नहीं मारी, तो वो कौन सा सीएम के काबिल है? कोई भी बीजेपी में कोई भी आदमी सीएम के काबिल नहीं है। इसलिए हम तो किसान मजदूर सभी से कहना चाहते हैं कि भाई 2024 में इसका इलाज बांध दो और इनको भगाने का काम करो। क्यों? इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई इनकी नीति है, ना कोई एजेंडा है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। तो पूंजीपतियों के तो इन्होंने 15 लाख करोड़ माफ़ कर दिए, किसान मजदूर का एक पैसा नहीं माफ़ किया। जब किसान एमएसपी मांगता है, देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में कहता कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, लेकिन जब किसान एमएसपी पर कहता कि सरकार फसल खरीदे तो उनको लाठियां मारी जाती है, उनको जेल में डाला जाता है। तो ये मेवा सिंह और की एमएसपी की मांग है इनकी। पीछे काले कानून ले आई थी, उसका आंदोलन चल रहा था, एमएसपी की हमारी मांग थी, वही मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हीं की सज़ा भुगत रहे। आज 3 दिन जेल काट के आए हैं, जबकि इसके देख लो गुंठा भी टूट रहा है, इसकी बात जो भी टूट रही है, लेकिन सरकार के कोई हमदर्दी नहीं है। ये सरकार तानाशाही है, ये सरकार गुंडों की सरकार है। प्रधान जी, किसान आंदोलन के दौरान जो पूरे देश के किसानों पर मुकदमे में केस दर्ज हुए थे, लेकिन जिनके किसानों पर ऐसा क्या प्रेशर पड़ रहा है, जो पीओ कराना पड़ा है, पीओ ही है क्या? मानो आप किसी लोकल जेजेपी बीजेपी नेता का प्रेशर हो? बिल्कुल प्रेशर है। यहाँ पर 2 बागड़ बिल्ले बैठे हैं जो हमने बना दिए, दुष्यंत चौटाला और विजेंद्र सिंह सांसद। वो नहीं चाहता कोई भी इस इलाके के अंदर उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। हम लगातार उनके खिलाफ आवाज़, क्योंकि उन्होंने कुछ काम में नहीं करवाया। अगर काम करते तो उनके पक्ष की बात भी करते। 6 महीने तक ऊंचाना धरना चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा ऊंचाना की तरफ से, एक दिन भी आने की उन्होंने कष्ट नहीं कराया। जबकि हमने उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए हैं, गुमशुदगी की FIR भी थाने में दर्ज करवाने के काम किए। बार बार उनको ज्ञापन भी भेजा गया कि हमारी जो मांगे हैं उन पर संज्ञान लेने का काम करें, लेकिन उसके बावजूद भी कौन सा ना सांसद आया, ना विधायक आया। ये सरकार की देश के अंदर पूरी तानाशाही चल रही है, और हरियाणा में तो उससे भी ज़्यादा। ना तो नो बताना, एक तरफ तो खट्टर कहता है कि जितने भी किसानों पर मुकदमे बने थे हमने वापस ले लिए, दूसरी तरफ पीओ घोषित करके न जेल में भेजने का काम कर रही है सरकार। क्यों ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है किसानों के साथ? जो जंतर मंत्र पर बैठी थी हमारी बेटी थी, उनकी पुलिस तो उन गुथड़े पकड़ के खींच के बाहर ठाई में जंतर मंत्र पर है। सरकार पार्लियामेंट में बैठ के मिठाई खाने लग रही है। इनके मरो गुंडियाँ का लठ इनकी उरे आना इतना यू बृजभूषण नहीं गिरफ्तार होंदा। लखीमपुरी खीरी में अजय मिश्रा पद पर है, और 4 किसान दरड़े उनका कोई नहीं, इतना और नहीं गिरफ्तार होंदा, बृजभूषण नहीं गिरफ्तार होंदा, और MSP नहीं गारंटी मिलती, या लड़ाई जारी रहेगी, इतना नहीं मिटेगी। जो आपके किसान नेता है वो इनके ये तो आप डर गए हो। कुछ दिन पहले है राकेश टिकैत का एक बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वायरल हुआ था, और उसमें सवाल किया जा रहा है अभी आप 2024 की सरकार बना रहे हैं, तो वो बोले मोदी सही, योगी सही है। नहीं, देखो उनका अपना विचार हो सकता है। हम तो कोई बीजेपी में कोई सही आदमी नहीं है। इनकी नीति किसान मजदूर आम जनता के खिलाफ है, छोटे व्यापारी के खिलाफ है। इनकी नीयत और नीति सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को फलना फूलना ये देखना चाहते हैं। इन्होंने तो पूरा देश तो बेच दिया। तो जो नीति RSS की जो एजेंडा है उस पर ये काम कर रहे हैं। योगी आज हो मोदी आज हो, दोनों
और शेर का भाई वगैरह वो कुद्दा तेरा योगी भी आए पास इसी प्रकार के काम करेगा, लेकिन कोई नहीं, हमने बीजेपी और इशारा इसको यहाँ से भगाने का काम करना पड़ेगा। देखो भाई साहब, है दादा मेवा सिंह शुरू से ही किसान आंदोलन के समय से ही संघर्ष में रहा है और लगातार किसानों के लिए काम कर रहा है। तो सरकार ने लगातार इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करे, हमारे सभी साथियों पर मुकदमे, किसी पे 14 किसी पे 16। आपने बता दिया मीडिया के माध्यम से दादा का मेवा पर 14 किसान आंदोलन के मुकदमे थे। उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेशर में आंदोलन जीतने के बाद वो वापस ले लिए गए। फिर उसके बाद जो यहाँ पे वो झंडे फूकना बीजेपी वाला जो दादा ने बताया था, वो उसमें दादा का नाम आया था रोड जाम, जबकि रोड जाम तो था भी टोल फ्री जरूर था और साइड में धरना लग रहा था। सरकार ने जो झूठा मुकदमा कराया रोड जाम का, जिसमें दादा मेवा जी का भी नाम आया और लगभग 15-16 और किसान गए। उसके बाद दादा मेवा सिंह, ये देखो अब जो चोट लग रही है ना, जो अपने जंतर मंतर पे बहने हैं, उनके लिए जो 28 तारीख को जो कॉल थी दिल्ली के अंदर, वहाँ पहली गिरफ्तारी हमारे साथी थे, मैं भी था भाई, तो हमारी हुई थी। और दादा मेवा सिंह जब टोल फ्री की बात हुई तो टोल फ्री करने के लिए यहाँ पे आगे जाते टाइम दादाजी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कंधे फ्रैक्चर आ रहे हैं और ये गुंठा फट रहा है। तो भाई इतना संघर्ष किया दादाजी ने, और जो सरकार ने ये मतलब है समना को परेशान करवा कर किसान के साथ बड़ा धोखा कराया है। भविष्य में हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसमें हमारा मुख्य रूप से जो संपत्ति अधिग्रहण जो प्रॉपर्टी को अटैच करने का सिस्टम का कानून ला रखा है केसों के साथ, वो मुख्य रूप से वापसी का हुआ। और आज लग के पूरे हरियाणा के अंदर है किसान आंदोलन आज तक जितने मुकदमे हैं टोटल, चाहे कोई पीओ रहा है, चाहे किसी ने समझ पर साइन किया, चाहे ना किया, वो सभी ये मुकदमे सरकार वापस लेने का काम करे। नहीं तो फिर इसके लिए एक बड़ी लड़ाई करे सरकार तैयार हो जाए, ना झुकें ना बिकेंगे। और पूरा गाँव आज खुशी है, अब आप चलोगे तो गाँव में पूरा मतलब है खुशी है, पूरा गाँव समर्थन दादा के साथ है। जहाँ भी दादा की जरूरत पड़ेगी भाई हम तन बंधन से इसके साथ। हाँ, आज गांव के साथ ही नरवाना कोर्ट में ही पूरे जा रहे थे, यहाँ पे भी आ रहे थे और अब गांव में भी आ रहे हैं भाई, जो मतलब नहीं पहुँच के यहाँ पे, तो पूरा तन बंधन से दादा के साथ हाँ भाई। एक मिनट, 19 तारीख को मेरी आपके माध्यम से सभी खाप पंचायतों से, जो खाप पंचायतों के प्रधान है और किसान संगठन के आगे नेताओं से अपील भी करना चाहूँगा मैं, और हमने प्रोग्राम भी बनाया है कि डीसी जींद को जो किसान पिछले मुकदमों में पीए घोषित किए गए हैं उनको लेकर, और जिन किसानों पर किसान आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं आज तक, उन सभी मुकदमों को लेकर 19 तारीख को सोमवार को एसपी जींद से मिला जाएगा और हम मिलने का काम करेंगे। आज हमने उचाना मीटिंग करके इस बात का भी फैसला लिया है। कहाँ पर इकट्ठे हो गए जी? तो जींद एसपी ऑफिस के अंदर एसपी साहब से मिलेंगे, हमारी जो ये प्रशासन जींद प्रशासन को डीसी से भी मिलेंगे और सारी बातों से अवगत करवाएंगे। और सरकार बार बार इस बात का प्रचार भी करती है कि हमने सारे मुकदमे वापस ले लिए, सब कुछ वापस कर दिया, लेकिन वो सारी बातें हम एसपी और डीसी के सामने रखेंगे और हमारे सोमवार को 19 तारीख को मिलने का प्रोग्राम रहेगा। इकट्ठे होंगे जो बड़ौदा परले हुआ उचाना सुख मोर्चा है, धरना है, वो इकट्ठे हो जाएंगे। जो बड़ौदा तई उरले हैं ये खटका टोल पर इकट्ठे हो जाएंगे।